को गुल चाहिए, गुल को चमन चाहिए। बुलबुल को गुल चाहिए, गुल को चमन चाहिए। हम भाइयों को, हम गुनहगार भाइयों को प्रभु यीशु चाहिए। लोगों ने रुचि दिखाई और बपतिस्मा ग्रहण किया। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, उन दिनों 3 तरह से क्रिस्तीय धर्म का प्रचार हुआ। पहला, फिलिप के द्वारा समारियों ने ख्रिस्त को स्वीकार किया, और दूसरा, संत पीटर को रोम में धर्म प्रचार का अवसर मिला, और तीसरा, अंतियोक निवासियों को पहल पर न केवल यीशु के अनुयायी ख्रिस्तीय कहलाए जाते हैं, परंतु वे सारी दुनिया में ख्रिस्त के प्रचारक बन गए। यहूदी यीशु से सवाल करते हैं कि वे साफ साफ बता दें कि वे मसीह हैं। यीशु की बातों और कामों को देखने पर भी उन पर विश्वास नहीं कर पाते। इसलिए यीशु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और वह मेरा अनुसरण करती है। गधेड़े की आवाज़ पहचान कर भेड़ें उनके पीछे चलती हैं। इसमें उनकी भलाई भी है। इसमें एक दूसरों के लिए समय देने और भरोसा करने की बात है। तब जाकर इस प्रकार का घनिष्ठ संबंध बन जाता है। भाइयों, प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे कार्य ही मेरी साक्ष्य देते हैं, क्योंकि वे अपने आप को अपने कार्य द्वारा प्रकट करते हैं। अपने स्वयं अर्पित दरिद्रता या गरीबी को स्वीकार करते हुए अपने जीवन का एक अनोखा रहन सहन, घूमना फिरना, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी करना, अपने कार्य को अपनी योजना अनुसार अंजाम देना, उनका उदार प्रेम, उनकी सहनशीलता, उनकी दया और उनकी क्षमाशीलता एक अनोखा इंसानियत का जीवन जीने का तरीका था। इन सब कार्यों द्वारा हम प्रभु यीशु को जानते हैं। जीवंत प्रभु कलीसिया में जीवित है। पवित्र संस्कारों में और हर कलीसिया के क्रियाशील व्यक्ति में वे जीवंत है, जो प्रभु ख्रिस्त की गवाही देते हैं। प्रभु यीशु राजा का वस्त्र, राजा का सिंहासन अथवा राज दरबार स्वीकार नहीं करते, क्योंकि यह सब दिखावा है। जितनी दिखावट उतना ही कार्य कम होता है। प्रभु यीशु राजा होने के बावजूद अपने आप को दरिद्र स्वीकार करते हैं, ताकि गरीबों के प्रति उनका जो प्रेम है वो कम न हो और गरीब ज़रूरतमंद निसंकोच उनके पास आए। यह उनके निस्वार्थ कार्य का फल है। वो हम में भी कार्यान्वित है। वे चाहते हैं कि हमारे आचरण द्वारा
उनका अधूरा कार्य पूरा हो। दोस्तों, हम उनके शरीर के अंग, उनकी आँखें, उनके हाथ, उनके पैर हैं। ख्रिस्तीय जीवन हमारे प्रति उनका उदार प्रेम है, जो चाहता है कि हम इस विकट परिस्थिति में, इस आधुनिक युग में ख्रिस्त बनकर साक्ष्य दें, प्रभु की महिमा गाएं। हमारी ख्रिस्तीय आचरण द्वारा बहुत लोग प्रभु को जान जाएंगे। हमारे ख्रिस्तीय कार्य में जीवंत प्रभु का होना आवश्यक है, क्योंकि प्रभु अपने कार्य में ही अपने आप को प्रकट करते हैं। असली ख्रिस्तीय जीवन वो है जो हमेशा ज़रूरतमंद की खोज में रहते हैं, न कि इधर उधर थोड़ा सा दया का कार्य कर कर दयालुता का ताज पहन ले। अति आवश्यक है कि ख्रिस्त ने जो प्रेम की ज्योति हमारे दिल में जलाई है, उसे हम प्रज्वलित रखें। हमारी वास्तविकता यह है कि हम दरिद्र हैं, असहाय हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, फिर भी ख्रिस्त ने हमें जैसे है स्वीकार किया। सिर्फ स्वीकार ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन में आए, हमें अपने से संयुक्त किया। हमारे द्वारा वो दूसरों का सम्मान करते हैं, एक दूसरों को प्यार करते हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, क्या हम ख्रिस्तीय होने के नाते एक दूसरों को प्यार करते हैं? क्या हम पड़ोसी को प्यार करते हैं? क्या ख्रिस्त की साक्षी हम देते हैं? किसी ने खूब कहा, कार्य ही आचरण है और आचरण ही साक्ष्य है। साक्ष्य ही जीवंत प्रभु में जीने का प्रमाण है। जहाँ प्रमाण न हो, वहाँ साक्ष्य बेकार है। जहाँ साक्ष्य ही न दे सके, वह ख्रिस्तीय जीवन व्यर्थ है।